डियर स्टूडेंट, आजकल इम्तहानात का ज़माना है। पाकिस्तान पूरे में या तो इंटर के इम्तहान हो रहे हैं या कहीं आधे हो चुके हैं, आधे रहते हैं या फिर कहीं शुरू होने वाले हैं। कराची के इम्तहानात 15 जून के बाद आईकॉम के इम्तहान शुरू होने वाले हैं। ख्याल रखिएगा, हमारा ताल्लुक मुआशियात से है, तो इसलिए हम सिर्फ कॉमर्स की बात ही करेंगे। तो कॉमर्स के इम्तहानात जो है वो बिल्कुल शुरू होने वाले हैं, शुरू हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स परेशान है इसके बारे में कि भाई पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर कैसे आता है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक को। तीनों बोर्ड को साथ लेकर चलेंगे हम, इस्लामाबाद बोर्ड को, फेडरल बोर्ड को आई मीन, और कराची को और लाहौर बोर्ड को। तीनों में क्या डिफरेंसेस है। तो आज की वीडियो बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही काम की होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईकॉम का एग्ज़ाम दे रहे हैं पाकिस्तान के किसी भी कोने से। तो आइए शुरू करते हैं हम आपके आज के टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका ट्यूटर सरजफर और आप देख रहे हैं जी ट्यूटर इकोनॉमिक्स। हमारा ताल्लुक चूँकि मुआशियात से है, पढ़ाई से रिलेटेड है। आजकल पूरे पाकिस्तान में इंटर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कहीं आधे हो चुके हैं, कहीं हो रहे हैं और कहीं होने वाले हैं। तो पाकिस्तान में इम्तहानात के नुक्ता नज़र से आईकॉम के लिए, आईकॉम कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे बच्चों ने मुझे सवाल किया कि सर पैटर्न समझ में नहीं आता, तो मैं आज तीनों बोर्ड के पैटर्न को अलग अलग। ख्याल रखिएगा कि अगर आपका ताल्लुक कराची बोर्ड से है तो पेपर का पैटर्न डिफरेंट है, अगर आप लाहौर से पेपर दे रहे हैं तो पेपर आपका डिफरेंट तरीके से आएगा, और अगर आप फेडरल स्टूडेंट हैं, फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो पेपर डिफरेंट तरीके से आएगा। आइए शुरू करते हैं हम कराची बोर्ड से। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये बात बताता चला जाऊं कि आईकॉम में फर्स्ट ईयर में जो इकोनॉमिक्स है उसके दो पार्ट होते हैं। एक हिस्सा माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का होता है। जुज़वी मुआशियात और कुल्ली मुआशियात अलग अलग पेपर में सेटिंग आती है। तो किस तरीके से होता है, तीनों पर बात करेंगे। ख्याल रखिएगा कि तमाम बोर्ड्स में इकोनॉमिक्स का पेपर 75 मार्क्स का होता है और तमाम बोर्ड्स में जो गिवन टाइम होता है वो 3 आवर्स ही होता है। तो आइए सबसे पहले कराची बोर्ड को टच करते हैं। कराची बोर्ड में जो आपका पेपर है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा एमसीक्यूज पर होता है, एक हिस्सा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पर होता है और एक हिस्सा डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस पर होता है। तो एमसीक्यूज का अगर हम जायजा लें तो तमाम बोर्ड्स में एमसीक्यूज के ऊपर जो सवाल शामिल होता है। फेडरल बोर्ड में भी एमसीक्यूज 15 नंबर का ही होता है, लाहौर के बोर्ड में भी एमसीक्यूज 15 नंबर का होता है, कराची के बोर्ड में भी 15 नंबर का होता है। यूं क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो तमाम बोर्ड्स में एक जैसा ही होता है, एक जैसे ही सवाल होते हैं। ये 15 एमसीक्यूज आपकी पूरी किताब में से बनकर आते हैं। कुछ एमसीक्यूज माइक्रो में से होते हैं और कुछ मैक्रो में से होते हैं। आगे जाके तब्दीली आ जाती है। कराची बोर्ड की हम बात करें तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होता है वो 40 नंबर का पार्ट होता है और इस 40 नंबर के पार्ट को आगे फिर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। उस 40 में से 20 नंबर माइक्रो इकोनॉमिक्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के होते हैं, 20 नंबर मैक्रो इकोनॉमिक्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के होते हैं। यूं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में से 7 शॉर्ट क्वेश्चंस देगा और उसमें से आपने 5 करने हैं, 4 नंबर का एक सवाल होगा। यूं 20 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आपने माइक्रो में से करने हैं, 5 सवाल। कभी कभी वो 4 भी पूछ लेते हैं। अगर 4 पूछेगा तो 5 नंबर का सवाल आ जाएगा, 5 पूछेगा तो 4 नंबर का रहेगा। ये 20 नंबर का ही पार्ट। तो 20 नंबर के सवाल आपने हल करने हैं शॉर्ट माइक्रो में से और 20 ही आपने हल करने हैं मैक्रो में से। तो यूं मैक्रो में से भी 20 नंबर और माइक्रो में से भी 20 नंबर, यूं 40 नंबर का ये पार्ट बन जाता है। ख्याल रखिएगा 7 में से 5 करने हैं, मैक्रो में से भी 7 में से 5 करने। आप चले डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस की जानिब। बिल्कुल यही पैटर्न वहां भी रखा है। डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस को भी उसने माइक्रो मैक्रो 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक सवाल आपने माइक्रो में से लॉन्ग करना है, एक सवाल मैक्रो में से लॉन्ग करना है। एक सवाल के 10 नंबर होते हैं। यूं माइक्रो का एक सवाल किया 10 नंबर आ गए, मैक्रो का एक सवाल किया 10 नंबर आ गए। 2 सवाल आपको माइक्रो में से देगा, एक करना है 10 नंबर का, 2 मैक्रो में से देगा, एक करना है 10 नंबर का। 10 माइक्रो 10 मैक्रो दोनों मिलकर नंबर आ जाते हैं 20। तो यूं 20 नंबर का जो पार्ट सी होता है जिसको हम कहते हैं डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस, 20 नंबर उसके होते हैं।
40 नंबर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के होते हैं, 15 नंबर एमसीक्यूज के होते हैं। यूँ 75 का ये पेपर हो जाता है। कराची बोर्ड का पैटर्न ये है। लेकिन मैं आपको फिर बताता चला जाऊं कि कराची बोर्ड में वो क्या करता है कि 20 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट में भी 2 हिस्से कर देता है, डिटेल्ड में भी 2 हिस्से कर देता है। शॉर्ट में माइक्रो मैक्रो में से दोनों में से 5-5 सवाल हल करने हैं, 10 सवाल हल करने हैं। 5 नंबर का एक सवाल है, 40 नंबर का, 4 नंबर का एक सवाल है, यूँ 40 नंबर के सवाल बन जाते हैं। इसी तरीके से डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस में अगर आप चले जाएं तो फिर माइक्रो मैक्रो में डिवाइड कर देता है, उसमें से भी एक कर लो, उसमें से भी एक कर लो। 10-10 नंबर का एक सवाल है, 20 नंबर हो जाते हैं। तो यूँ ये पैटर्न जो है वो आपका कराची बोर्ड से। लेकिन अगर हम लाहौर बोर्ड की बात करते हैं तो ये पैटर्न तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। लाहौर बोर्ड का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। वो क्या करता है, एमसीक्यूज तो वैसे ही होते हैं, फिर वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को 3 सवालों पर डिवाइड करता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में 3 सवाल होते हैं और इन तीनों सवालों के सब क्वेश्चंस भी होते हैं। सवाल नंबर 2 में 9 सब क्वेश्चंस होंगे, सवाल नंबर 3 में फिर 9 सवाल होंगे, सवाल नंबर 4 में फिर 9 सवाल होंगे। यानी कि सवाल नंबर 2 में वो क्या करेगा, सवाल नंबर 2 में वो कहेगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9 तक चला जाएगा। इस 9 क्वेश्चंस में से आपने 6 करने। ख्याल रखिएगा कि कराची में जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो होता है 5 या 4 नंबर का, थोड़ा सा आपको 5-6 लाइनों में लिखना है। लेकिन लाहौर बोर्ड क्या कर रहा है, वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 के जुज जो है उसमें 6 जुज हल करवा रहा है। 9 जुज देगा, 6 जुज हल करवाने, 2 नंबर का एक जुज है स्टूडेंट, सिर्फ 2 नंबर का। तो यूं 2 नंबर का सवाल लिखने के लिए आपको आधा पेज पे नहीं जाना अल्लाह के बंदो। आपने 2 नंबर का सवाल है, 2 से 3 लाइनों में लिखना है, इसके ऊपर जाना ही नहीं आपने, बिल्कुल शॉर्ट लिखना है आपने। तो अभी तो भाई जाके आप क्वेश्चन पूरे करेंगे, क्योंकि यहाँ भी वो 6 सवाल मांग रहा है, यहाँ भी 6 मांग रहा है, यहाँ भी 6, तो 18 क्वेश्चन शॉर्ट मांग रहा है। जबकि कराची बोर्ड क्या कर रहा है, वो 10 सवाल या 8 सवाल मांग रहा है। तो 18 क्वेश्चन आपने करने हैं, 2-2 नंबर का एक सवाल है, 36 नंबर का ये पार्ट है। तो अच्छा, अब ये भी बताता चला जाऊं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके आगे 9 जुज होते हैं, उसमें से 6 जुज करने हैं, ये 9 के 9 जुज माइक्रो इकोनॉमिक्स में होंगे। अगला सवाल फिर 9 जुज होंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, 6 करने हैं, ये 9 जुज भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में से ही होंगे। यूं उसने माइक्रो के 2 पार्ट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 यही पैटर्न होगा, यानी कि 9 जुज होंगे, 6 करेंगे, लेकिन ये पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का होगा। अब उसने ऐसा क्यों किया ये तो बोर्ड वाले ही बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने किया क्या कि आपने माइक्रो में से 6 सवाल यहाँ करो, माइक्रो में से फिर 6 सवाल यहाँ करो, 2-2 नंबर का, मैक्रो में से 6 करो। अब उसने यहाँ किया क्या, माइक्रो में से जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें वो ज्यादातर या तो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स है उसमें से सवाल देता है, या फिर वो डिमांड का, या फिर अफादा का, या फिर सप्लाई का ये सवाल देता है। और बाद वाले जो है कंपटीशन है या फिर कॉस्ट है, तो ये सारी की सारी जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वगैरह जो है, ये सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 3 में ले जाता है, ये सारा माइक्रो ही। उसके नंबर 4 जो है वो मैक्रो में 6 सवाल देगा, पूरी मैक्रो में से आपको 9 जूस देगा। क्वेश्चन नंबर 4 के 9 जूस होंगे, 9 में से 6 जूस करने हैं, 2 नंबर का ये भी होगा। यूं 2-2 नंबर के 18 जूस करेंगे और यूं आपके 36 नंबर का ये पार्ट बन जाएगा। उसके बाद पार्ट सी आ जाता है। पार्ट सी उसने बड़ा ही आसान कर दिया है, वो सारी किताब में से 3 सवाल दे देता है, उसकी मर्जी है 2 माइक्रो में से 1 मैक्रो में से दे दे, या 1 माइक्रो में से 2 मैक्रो में से दे दे। तो वो 3 सवाल देगा, 3 में से आपने 2 करने हैं, 12 नंबर का एक सवाल होगा। यूं 24 नंबर का ये पार्ट होगा, 15 नंबर, 36 नंबर, 24 नंबर और 75 नंबर हो गए ये। अब चलते हैं हम फेडरल एग्जाम। सबसे आसान पैटर्न फेडरल बोर्ड का। फेडरल बोर्ड ने बिल्कुल सादा लफ्जों में किया, स्टूडेंट को पास करना ये बहुत ही आसान है। उसने सिंपली 3 जुज किए हैं, 3 पार्ट किए हैं, एक एमसीक्यूज का, भाई 15 एमसीक्यूज कर लो। फिर उसने कहा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन उसने क्या किया, उसने जी 12 सवाल दे दिए, उसमें से 9 कर लो, यूं 4 नंबर का एक सवाल है। ये 12 सवाल माइक्रो मैक्रो मिलाकर दे देता है। आपने कौन से करने हैं, 9 सवाल करने हैं। हो सकता है कि 6 सवाल आपको माइक्रो के आते हों, 3 मैक्रो से कर दो। भाई उसने ये तफरीक ही खत्म कर दी कि ये माइक्रो है ये मैक्रो है। वो कहता है ये टोटल इकोनॉमिक्स है
इस टोटल इकोनॉमिक्स में से मैक्रो माइक्रो का कॉन्सेप्ट हटा दिया उसने पूरी इकोनॉमिक्स में से 12 सवाल दे दिए। यूं 12 में से 9 सवाल करने हैं, उसने ये झंझट ही खत्म कर दिया कि आपने कौन से करने। बिल्कुल यही काम उसने यहाँ भी किया। उसने क्या किया कि डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस में 3 सवाल देने हैं, 3 माइक्रो में से मैक्रो में से नहीं, ऐसा नहीं है, 3 सवाल पूरी बुक में से देने हैं। क्यों उसने ये काम बड़ा ही आसान कर दिया कि आपने 2 सवाल डिटेल्स में से करने हैं, मैक्रो माइक्रो का झंझट खत्म। यहाँ 9 सवाल शॉर्ट में करने हैं, मैक्रो माइक्रो का झंझट खत्म। एमसीक्यूज तो वैसे ही है। तो यूं अगर देखा जाए तो सबसे आसान पैटर्न जो है वो फेडरल बोर्ड का होता है। पास करना कैसे होता है इसमें बात नहीं हो रही, सबसे आसान पैटर्न फेडरल बोर्ड का होता है। और मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे मुश्किल पैटर्न कराची का होता है, क्योंकि वो कराची में क्या कर रहा है, माइक्रो को शॉर्ट में पाबंद कर रहा है, मैक्रो शॉर्ट में पाबंद कर रहा है, माइक्रो मैक्रो दोनों लॉन्ग में भी पाबंद कर रहा है। तो यूं एक बड़ा, और लाहौर बोर्ड में भी पार्ट सी बड़ा आसान कर दिया है भाई, कोई से आपने 2 सवाल, कोई से आपने 3 सवाल करने हैं, मैक्रो माइक्रो का झंझट वहाँ भी खत्म है। तो उसने माइक्रो में से 2 हिस्से किए हैं। यूं माइक्रो थोड़ा सा स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़ते हैं, आसान लगता है कुछ स्टूडेंट्स को, तो यूँ आसान हो जाता है पास करना। बहरहाल हर बोर्ड की अपनी तरीक़ेकार होता है, अपनी पॉलिसी होती है। तो मेरा आज का मकसद सिर्फ ये बताना था कि पेपर पैटर्न कैसे आता है और आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके बहुत काम की होगी, अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि हमें आपको पढ़ाने के लिए जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हामी और नासिर। वस्सलाम।